आज हम सब देखेंगे स्पीडी रेलवे सेट नंबर 12। पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के जो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी। तो अस्थाई सेना रखने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार दिल्ली सल्तनत में की अस्थाई सेना को रखा था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि मोहम्मद बिन तुगलक किसमें निपुण था। तो मोहम्मद बिन तुगलक है तो निपुण था सुलेखन। ऑप्शन नंबर डी सही है, सुलेखन में मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तैमूर किसके शासनकाल में अटैक किया था। तो तैमूर को जो है किसके शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था। तो पहली बार पराजित किया था भीमद्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर राज्य का राजवंश कौन सा था। पहली राजवंश कौन सी थी। तो सबसे पहले हरियक और बुक्का के द्वारा संगम वंश की स्थापना किया जाता है। इनका जो बाऊ जी का नाम ही हरियर बुक्का का बाऊ जी का नाम ही संगम था, उन्हीं के नाम पे संगम वंश की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के प्रथम राजवंश होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि किसके मकबरा में पहली बार 2 गुंबद का प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले 2 गुंबद का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरा में। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिकंदर लोदी के मकबरा में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करें, विश्व की सबसे अधिक सहकारी जो संस्थाएं कोऑपरेटिव संस्थाएं कहाँ स्थित है। वो है भारत में स्थित। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो सिंदरी है उर्वरक खाद जो पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था, वो पंचवर्षीय योजना कौन सी है। तो पंचवर्षीय योजना है पहली, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना में सिंदरी उर्वरक कारखाना जो झारखंड में स्थित है उसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य जो हिमालय है और शिवालिक जो हिमालय है इसके बीच में एक घाटी है, उस घाटी का नाम क्या है। तो कुल्लू घाटी, यानी कि कुल्लू जो मनाली है कुल्लू घाटी के नाम से जानते हैं। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है कुल्लू घाटी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का है 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जानते हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जानते हैं हम सब कर्क रेखा के नाम से। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23.5 डिग्री दक्षिणी देश जो अक्षांश है उसको किस नाम से जानते हैं। तो उसको कहते हैं मकर रेखा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट नंबर सबसे कम परमाणु भार वाला जो तत्व है, तो सबसे कम परमाणु भार होता है हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि गुर्दे का जो भार होता है कितना होता है। तो गुर्दे जो एक किडनी का वजन होता है लगभग 150 mg, यानी कि 150 ग्राम के बराबर होता है। अर्जेंटाइन किसका एस्क है। तो अर्जेंटाइन एस्क है चांदी का। ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि चांदी का एस्क क्या है, अर्जेंटाइन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कोल गैस मिश्रण है, तो किसका किसका मिश्रण है। तो कोल गैस मिश्रण है हाइड्रोजन और मीथेन का, यानी हाइड्रोजन और मीथेन को मिला देंगे तो क्या बनेगा, कोल गैस का निर्माण होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि जो न्यूट्रॉन कौन सा कण है। तो न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, यानी आवेशहीन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, सी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में प्रवाह को रोकने के लिए जब कट जाता है तो रक्त को प्रवाह को रोकने के लिए किसका यूज करते हैं। तो उसमें यूज कर सकते हैं फेरिक क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि फेरिक क्लोराइड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गैसोलीन किसका अवयव है। तो गैसोलीन किसका अवयव है। तो ये कच्चा तेल। ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि कच्चा तेल से ही गैसोलीन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव जो हृदय होते हैं इसके कितने कोष्ठ होते हैं। तो इसमें कोष्ठों की संख्या टोटल होती है 4 गो, यानी कि मानव हृदय 4 भागों में बटा हुआ होता है। कह रहा है कि जो भारतीय जो संविधान बनाने के लिए कितनी कमेटी का गठन किया गया था। टोटल कमेटी की संख्या कितना थे, तो 13 गो, यानी कि जो भारतीय संविधान बनाने के लिए 13 कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो भारतीय जो संविधान है उसमें टोटल भागों की संख्या अभी प्रेजेंट में कितना है, तो 22 गो। कितना है, 22 गो है। कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो ये जो जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन
हुआ था कब? 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सर्वोच्च जो न्यायालय है इसकी शक्तियों कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का भारत को मिलने वाले अधिकांश जो कोयला होता है वह किस भूभाग से प्राप्त होता है? तो जितना भी कोयला प्राप्त होता है वो गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट नंबर गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1911 में स्थापना किया जाता है। बनने में 10 वर्ष लगता है, 1921 में बनकर तैयार हो जाता है। यानी 1921 में गेटवे ऑफ इंडिया जो कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है, उसकी स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जोग और गरसोप्पा जो जलप्रपात है किस राज्य में स्थित है? तो जोग या गरसोप्पा जो है शरावती नदी के तट पर स्थित, शरावती नदी पर ही स्थित है और ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करा कि भारत में पहली बार पत्र जो मुद्रा है, जो पत्र मुद्रा का जो प्रचलन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? पत्र मुद्रा का प्रचलन कब किया गया था? तो इसकी जो प्रचलन में लाया गया था कब? 1806 ईस्वी में लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। गेहूं में अग्रणी देश कौन सा है? तो गेहूं में सबसे ज़्यादा उत्पन्न करने वाला देश है चीन। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन रघुवंशम जो है ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रघुवंशम लिखे थे कालिदास। ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कालिदास के द्वारा रघुवंशम नामक पुस्तक लिखा गया था। नेक्स्ट नंबर है कि क्यू जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? तो क्यू संबंधित है बिलियर्ड्स। ऑप्शन नंबर बी सही, यानी कि क्यू शब्द किससे संबंधित है? बिलियर्ड से संबंधित है। हॉपमैन जो है तो हॉपमैन किससे संबंधित है? तो हॉपमैन शब्द संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी सही, यानी कि अरुणाचल प्रदेश सबसे न्यूनतम घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। एलजी जो कंपनी है, टीवी आता है, एलसीडी आता है, ये किस देश की कंपनी है? तो एलजी कंपनी साउथ कोरिया की कंपनी है। ऑप्शन नंबर डी सही है। सॉरी, एलजी कहाँ कंपनी है? तो एलजी साउथ कोरिया की कंपनी है। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि जो सिगरेट जो है बिल्स, जो सिगरेट एक ब्रांड आता है बिल्स, वो बिल्स है किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है? तो कंपनी का नाम है किर्लोस्कर। किर्लोस्कर कंपनी के द्वारा बिल्स नाम का सिगरेट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध कार निर्माता है फिएट, किस देश की कंपनी है? तो फिएट जो कंपनी है कौन सी देश की? तो देश का नाम है इटली। यानी कि जो फिएट जो कार कंपनी है कहाँ? इटली की है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। रॉयल इनफील्ड बुलेट, जो बुलेट है इसको कौन सी कंपनी का द्वारा बनाया जाता है? तो इसको बनाता है ये रॉयल इनफील्ड मोटर्स। ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कि रॉयल इनफील्ड मोटर्स के द्वारा ही बुलेट का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शीश महल जो ट्रॉफी है वह किस खेल से संबंधित है? तो शीश महल जो ट्रॉफी है इसका संबंध है ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट से। बालाजी खेल, वॉलीबॉल जो खेल होता है इसका जन्मदाता यानी कि जन्मदाता देश कौन सा है? तो जन्मदाता देश है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका में वॉलीबॉल की शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। आधुनिक ओलंपिक में सबसे पहले मशाल जलाने की जो आई थी, प्रचलन आया था, वह कब अपनाया गया था? तो सन 1936 में इसको अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से हमारा सेट नंबर 12 भी समाप्त होता है। इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे ये होगा जो भी हम वीडियो बनाएंगे आप तक जानकारी पहुंचती रहेगी। थैंक यू।